जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किस पर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। किस पे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है ना। इसके पहले हमने क्या देख लिए थे? रूल देख लिए थे ना। रेस के रूल क्या होते हैं? दो किरण को लेके हमने देख लिया था कहाँ कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारे के सारे रूल्स हमने इसके पहले वीडियो में समझ लिए थे, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ना, कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे तो कैसे कैसे इमेज बनेगा। रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, मतलब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जाम में लिखा रहता है कि कोई वस्तु अगर अनंत पे रखी हो, फोकस पे रखी हो, तो ये सारी चीज़ें आज हम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है, कैसे सरफेस होता है, इसका ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। अवतल दर्पण हमें पता है इस तरह से दिखता है। इसका ये वाला जो सरफेस है वो कैसा रहता है? पॉलिश्ड। इस साइड वाला मतलब राइट हैंड साइड वाला क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। तो इस तरह का ही रहता है, ठीक है। इसकी पहली कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं? इनफाइनाइट में, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर रख रहे हैं तो किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा, ये देखिए। वस्तु अनंत पे रखी है, ये वस्तु, ये रे निकली। हमें पता है कि जो रेखा किसके समांतर जाती है? मुख्य कक्ष के। जो रेखा मुख्य कक्ष के समांतर जाती है वो टकराने के बाद किससे गुजरती है? फोकस से। तो ये देखिए, समांतर जो रेखा जा रही है, पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से गुजर गई, ठीक है। फिर देखा जो समांतर जा रही है, टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई? एफ पे। तो हमें पता है अवतल दर्पण पे जब वस्तु अनंत पे रखी रहेगी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे, ठीक है। ये देखिए, प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, रियल बनता है एवं उल्टा बनता है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, मतलब बिंदु के आकार का। ये देखिए एफ पे मिल गया ना, तो बिंदु के आकार का ही है, ठीक है। आई बात समझ में? तो वस्तु जब इनफाइनिटी पे रखे तो कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, सारी लिखी हुई है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, है ना। देखिए सी पे रखिए क्या? नहीं, वस्तु को कहाँ रख दिया? सी से परे। तो यहाँ पे क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे हो, ना, यहाँ सुधार लेना, क्या? परे हो, ठीक है। तो सी से परे मतलब सी से दूर रख दी, ये देखिए सी, है ना। अब ऑब्जेक्ट से पहले रे देखते हैं ना। ये निकली पहली जो किरण जा रही है, ये जा रही है, टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस। किससे गुजरेगी? फोकस, ठीक है। और अगर ये फोकस से गुजर रही है, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जो किरण किससे जाती है? त्रिज्या वक्रता, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो गुजरेगी भी किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वो गुजरे भी किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए, तो पहली जो समांतर गई मुख्य कक्ष के, किससे टकराने के बाद किससे गुजरी? फोकस से, ठीक है ना। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो टकराने के बाद उसी दिशा में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। दो बिंदु जहां पर मिल रहे हैं, है ना। हमने डेफिनेशन देखी थी कि वास्तविक इमेज क्या होती है। वास्तविक इमेज मतलब दो बिंदुओं का मिलना, ठीक है, मतलब हमें दिखे मिलते हुए, तो वह क्या फॉर्म करते हैं? रियल इमेज फॉर्म करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। देखिए कहाँ बन रहा है? तो सी और एफ के बीच में, है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वस्तु को सी से परे रखा जाता है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो आप बताएंगे सी और एफ के बीच में। ये लिखा हुआ है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में था। क्लियर है? सिंपल है। दो बिंदु मिलते हुए दिख रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बन रहा है? रियल। कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कैसा बन रहा है? तो उल्टा। ए बी क्या हो गया? बी। नीचे जो भी है प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? उल्टे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा। देखिए ऑब्जेक्ट से क्या दिख रहा है? छोटा, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे रखी है तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु को कहाँ रख दिया, मतलब जब वस्तु को उठा के कहाँ रख दिया? सी पे रख दिया, है ना। जब वस्तु को उठा के कहाँ पे रख दिया? सी पे। देखिए सी पे रखी हुई है। तो ये देखिए रेज निकली, जो समांतर जाएगी, टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से। ये चलेगी। जो रेस फोकस से जाती है वो टकराने के बाद समांतर हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से। ये सारे जो रूल्स हैं मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसे जरूर देख लीजिए जब ये समझ में आएगी क्लास, ठीक है। तो देखिए अब ये बिंदु मिल रहा है, तो भैया अगर क्वेश्चन आता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रख दी हो तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? सी पे ही होता है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सी पे ही होता है। किस आकार का होता है? समान आकार का होता है, लेकिन कैसा होता है? उल्टा होता है। ये देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं कैसा होता है? उल्टा होता है। और किसके आकार का? समान। जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के समान आकार का होता है क्या? इमेज। नहीं बात समझ? चलिए नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच में रखी हो, मतलब अब वस्तु को सी और एफ के क्या कर दिया? बीच में रख दिया। तो ये देखिए बीच में रखी, ये रही वस्तु, इससे निकली पहली किरण। ये किरण गई समांतर किसके? मुख्य कक्ष के, टकराने के बाद किससे जाएगी? फोकस से। ये चलेगी फोकस
से देखी जा रही है ये, ठीक। उसके बाद जो रेस फोकस से जाती है, जो रेस फोकस से जाती है टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल समांतर हो जाती है किसके, मुख्य अक्ष के। ये दो बिंदु मिलते दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई, सी से परे फॉर्म हुई, कैसी हुई, उल्टी हुई, कैसी हुई, वास्तविक हुई और कैसी हुई, बड़ी हुई है। सारी कंडीशन हो गई। प्रतिबिंब सी से परे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है एवं कैसा बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब विपरीत यानी क्या बनता है, बड़ा बनता है। सिंपल। नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस एफ पे रखती है। जब वस्तु कहाँ रखती है, मुख्य फोकस एफ पे रखती है। यहाँ पर देखिए कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब वस्तु एफ पे रखी हुई है तो ये टकरा के जो इमेज गई समांतर, वो टकराने के बाद किससे जाएगी, फोकस से, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, मतलब त्रिज्या वक्रता निकलती है, तो टकराने के बाद वापस किससे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। इधर आगे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ तो पॉलिश सरफेस है, किरण टकराने के बाद क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो रेज आगे चलकर इनफाइनाइट पर कहीं मिलेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, रियल इमेज। तो ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत, इन्फिनिटी पे बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक रियल बनेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं क्या होंगी, टकराएंगे। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो नीचे की साइड बन रहा है ना, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, ये बड़ा बनेगा। आई बात समझ क्लियर है। चलिए, तो हमने देखा अवतल दर्पण की कंडीशन की, कहाँ कहाँ सी पे रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं या इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों को देखना है ना। दांत के अंदर जब डॉक्टर लेंस मतलब अपना मिरर डालता है तो उसे दांत क्या बड़ा होकर दिखता है, ठीक है ना। शेविंग दर्पणों में, ठीक है ना, सौर भट्टियों में, सूर्य प्रकाश में, ठीक है ना, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, इन सभी में यूज किया जाता है कौन सा दर्पण, आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, अवतल दर्पण की हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की कंडीशन समझते हैं। उत्तल दर्पण में पता है क्या, इस तरह से दिखता है और इसका कौन सा सरफेस पॉलिश्ड होता है, ये वाला। राइट साइड हमें कैसी करनी है, पॉलिश करनी है, कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये सरफेस क्या होता है, इसमें पॉलिश होता है। अब कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, इनफाइनाइट पे रखी हो, ठीक है। जैसे उसमें देखा था हमने, इसमें भी रख के देख लेते हैं। तो जब वस्तु इनफाइनाइट पे रखी हो, तो ये देखिए जब वस्तु इनफाइनाइट पे रखी है तो टकराने के बाद इसे किससे जाना है, फोकस से। लेकिन समस्या ये है कि इसका फोकस कहाँ है, इधर होना चाहिए। अरे हाँ ना, ये मिरर ऐसा, तो ये इसको मान लेते हैं ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि टकराने के बाद ये अंदर जाएगी नहीं, टकराने के अंदर जाएगी नहीं क्योंकि ये सरफेस कैसा है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो मानते हैं कि भैया ये फोकस से आती हुई दिखा रही है, कैसी आती हुई दिख रही है। तो ये गई और टकराने के बाद ये ऊपर चली। आई बात समझ में, है ना। थोड़ा इसे में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रेस आई, तो जो रेस पैरेलल आती है वो टकराने के बाद किससे जाती है, फोकस से। ये आपको पता होना चाहिए रूल, ये तो फॉलो करना ही है उसे, ठीक है ना। तो ये देखिए फोकस से, लेकिन ये कैसी दिखती है, आती हुई दिख रही है, कैसी आती हुई दिख रही है। तो देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस एफ पर बनता है। प्रतिबिंब ये देखिए मिलती हुई दिख रही है, ये रेस आई यहाँ से, ये भी नीचे गई और ये कहाँ बन रही है, एफ पे बन रही है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे दिख रही है, आती हुई दिख रही है ना। तो जब बिंदु से आती हुई दिखेगी तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, आभासी। देखिए प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी, है ना। हमने देखा था कि जब बिंदु वास्तविक मिलते हुए दिखते हैं तो कैसा फॉर्म करते हैं, रियल इमेज। लेकिन बिंदु से अपसारित मतलब आते हुए दिखती हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, आभासी, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। कैसा है, सीधा है, ऊपर की तरफ ही बन रहा है तो कैसा इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है ना। किस आकार का है, तो बहुत छोटे आकार का बिंदु, फोकस एफ भी बन गया ना, तो कैसा आकार का है, छोटे आकार का है, बहुत बिंदु के समान। जैसा कि कौन सी कंडीशन में देखा था हमने, अवतल दर्पण की कंडीशन में देखा था। एक बार समझ में। उसके बाद देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो लगे रहते हैं ना, पार्श्व साइड, आपने देखे होंगे जो साइड मिरर रहते हैं ना, जिससे बाइक हो गई, उसमें जो साइड मिरर लगे रहते हैं, आप उसमें देखते हैं कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो आपको दिखाई देती है, ठीक है ना, टेलीस्कोप में, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में, है ना। तो इस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, वाहनों में। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि भैया बाइक में कौन सा लाइट यूज़ किया जाता है, सॉरी कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण। तो ये किसी कंडीशन हो गई उत्तल दर्पण की, ठीक। देखिए तो आज हमने सारी कंडीशन देख ली उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की ज़्यादा
यूज़ देखे हमने, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के ज़्यादा नहीं देखे, लेकिन गाड़ियों के लिए आपको उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करना है कि भाई पीछे देखने के लिए आपको कौन सा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ध्यान रखिए अवतल दर्पण की सारी कंडीशन, वस्तु कहाँ रखी हो, इनफाइनाइट पे रखी हो, सी से परे रखी हो, जब वस्तु वक्रता के सी पर हो, है ना, पहले सी से परे हो, फिर सी पे रख दी हो, फिर सी और एफ के बीच में रख दी हो, फिर एफ पे रख दी हो, सारी की सारी कंडीशन, ठीक है। और उसके उपयोग, उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, इनफाइनाइट पे रखी हो, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में क्लियर है। चलिए, तो सारे के सारे हमने इसके यूज देख लिए किस तरह से काम करता है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।